करना चाहिए तब वहाँ पर बिल निकला है और जहाँ पे काम बताया जा रहा है उस खुलेआम बोलता है तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तुम तो बच्चे हो, ऐसा बोलता है। ये करने के लिए, लेकिन यहाँ तो महिलाओं को सबको पद देने के बाद भी पीछे। आपका नाम क्या है? कंवल सिंह माझी मैम। तो आप कलेक्टेड में जो आए हैं तो किस लिए आए हैं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं मैम। भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए। तो कहाँ कहाँ आवेदन किए थे? हम मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में आवेदन किए हैं मैम, जिसकी कार्रवाई के लिए जो है ना देवभोग से जांच टीम 26/12/2022 को गए थे। तो भ्रष्टाचार कौन सा पंचायत और पूरा जानकारी दीजिए। ग्राम पंचायत बरवाहली मैम। बरवाहली का है जी। तो बताइए कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और क्या कारण से भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए मैम, बरवाहली में 3 मस्टोल ऐसा निकला है जो बरसात का महीना होता है, नरेगा का कार्य होता है मैम, जून तक उसका लास्ट डेट होता है। उसमें सूखा में काम नहीं हो पाता है, सूखा में काम होता है, लेकिन बरसात के महीने में नरेगा कार्य नहीं होता, जिसमें ग्राम पंचायत बरवाहली में 13 जुलाई से 19 तारीख तक एक मस्टोल निकला है बरसात के महीना में नाला सफाई के नाम से, और एक मस्टोल निकला है 24 से 30 जुलाई तक। उसके बाद ना मैम दोनों तो ख़त्म हो गया। उसके बाद नवंबर महीना में 19/11 से 25/11/2021 तक एक मस्टोल निकला है। जी मैम। पंचायत बरवाहली ब्लॉक देवभोग आता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के काम में भ्रष्टाचार हुआ है और जब वहाँ पे काम बंद रहना चाहिए तब वहाँ पर बिल निकला है और जहाँ पे काम बताया जा रहा है उस काम को अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए ग्रामीण द्वारा कलेक्टेड में मुख्यमंत्री के पास में भी आवेदन किया गया था और कलेक्टेड में आए हुए हैं और कलेक्टेड में आकर यहाँ पर आवेदन दिए हैं। और ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम पाथर। यहाँ आए किस लिए हो? आए इसलिए हैं कि हमारे पास जो है ना, हम मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जो आवेदन हम लोग ने पेश किया था, उस आवेदन के संबंध में जांच टीम तैयार होकर के जनपद पंचायत देवभोग से हमारे ग्राम पंचायत बरवाहली में निरीक्षण के लिए आए। तो निरीक्षण के लिए गए निरीक्षण स्थल पे, और निरीक्षण स्थल में जाने के पश्चात वहाँ जो है ना ज़मीन मालिक यानी खेत मालिक कार्य का नाम जो है खांदा तालाब से लेकर नीलांबर के खेत तक के नाला सफाई का कार्य था। तो उसमें 9,23,000 का स्वीकृति था। तो उसमें से कुछ कार्य हो चुका था, जो करीब 7 लाख रुपया तक के कार्य संचालित किया गया था वहाँ। जब बारिश का महीना नहीं था, जब गर्मी था, उस वक्त में करीबन 7 लाख रुपया तक का काम हो चुका था। उसके बाद कुछ राशि बचत था। उसके बाद बारिश चालू हो गया। बारिश चालू हो जाने के बावजूद भी सरपंच के द्वारा जो है ना मस्टर रोल जारी किया गया बारिश के महीना में, और वो फर्जी बना करके उसका मस्टर रोल पेश करके उसका राशि आहरण कर लिया गया। कितने की राशि थी? राशि वो तो अलग तीन मस्ट पार्ट में अलग अलग पार्ट में निकाला है। उसका राशि में देख करके बता सकता हूँ। राशि देखो, जुलाई महीना का है ना। कितने की राशि है आप बताइए। जी मैम, एक 20,844 रुपया, ये मैम 13 से 19 तारीख के बीच। उसके बाद ना मैम 14,000 रुपया 24 से 30 तारीख के बीच आहरण हुआ है। और उसके बाद आ जाता है जो 11/2021 से 25/11/2021 में जो हुआ है, उसमें करीबन 65 लेबर उसमें मतलब कार्य दिवस है। उसका राशि तो हमको नहीं पता, वो वही कुछ बन सकता है, 65-70 हज़ार तक के बन सकता है। हाँ, तो उस संबंध में हम लोग शिकायत दर्ज करवाए थे। तो चेकिंग मतलब निरीक्षण के लिए गए। निरीक्षण में जाने के पश्चात जो वहाँ खेत मालिक के द्वारा बयान किया गया कि यहाँ किसी प्रकार का नाली नहीं है करके, तो ये बयान को सुनने के उपरांत जो निरीक्षण दल के जो प्रभारी हैं, उन्होंने वो कहा कि इसका निरीक्षण इस कार्य का जो सोल्यूशन है हमारे द्वारा नहीं होगा, उच्च अधिकारी से करवा लो करके वो बिना पंचनामा तैयार किए ही वो वापस चले गए। 2 व्यक्ति कौन कौन थे? 2 व्यक्ति, एक हैं जो पंचायत निरीक्षक जो हैं हमारे श्री मकरन नायक हैं, और जो हमारे तकनीकी सहायक है और योगेश सेन हैं। ये दोनों गए थे स्थल निरीक्षण के लिए? दोनों गए थे। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है मैम,
श्री मकरन नायक के द्वारा ये भी कहा गया है। निरीक्षण के उपरांत मकरन नायक के द्वारा कहा गया है कि इस जगह पे इतना पानी भरा होता है, यहाँ नवंबर तो क्या दिसंबर में भी काम नहीं होगा, ऐसे करके मकरन नायक के द्वारा कहा गया है। निरीक्षण के उपरांत नहीं की उनके बाद भी उन्होंने पंचनामा तैयार नहीं किया और उठ के चल दिए। क्योंकि जब स्थल निरीक्षण किया गया तो वहाँ सही पाया गया, लेकिन सही पाने के कारण वो स्थल निरीक्षण इसलिए नहीं कहे क्योंकि उनका हस्तक्षेप वहाँ पे होने से उनका हस्ताक्षर अगर फंसता है तो कुछ हो सकता है ऊपरी दबाव है कि क्या है कैसा है, ऐसा सोच के उन्होंने स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हैं और बताया जा रहा है कि यही कारण हो सकता है कि स्थल निरीक्षण ना करके वो बिना स्थल निरीक्षण करके सीधा वो पहुँच गए हैं। ऐसे ही कुछ है क्या? जी मैम, निरीक्षण के लिए गए हुए थे तो क्या उसका कुछ वीडियो बनाए थे? उसका वीडियो है हमारे वीडियो में है मैम, वीडियो है। वीडियो है, स्थल निरीक्षण के लिए गए थे तो आप वीडियो वगैरह बनाए थे और उनसे कुछ सवाल जवाब किए थे? जी मैम किए थे। थे। हमने निरीक्षण अधिकारी से पूछा, सर क्या इस स्थिति में यहाँ काम हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नवंबर तो क्या दिसंबर महीना में भी नहीं हो सकता, यहाँ फरवरी से काम स्टार्ट होने की संभावना है। उन्होंने ऐसा ही कहा है। वीडियो हमारे पास है। ऐसा वीडियो हमारे पास है। ये जो ये सरपंच का नाम क्या है? सरपंच श्रीमती सुमित्रा सिन्हा है। सुमित्रा सिन्हा सरपंच है, परंतु सुमित्रा सिन्हा उसके मतलब सरपंच होने के कारण, महिला सरपंच होने के कारण उसके पति के द्वारा जो है ना ग्राम पंचायत का संचालित किया जाता है और गांव के ग्रामीणों को दबंगई करके, डरा धमका करके वहाँ का मतलब हथियाने का प्रयास किया जाता है। डरा धमका सचिव का दबाव से काम लिया जाता है। सचिव तो रोजगार सहायक तुलाराम नागेश है मैम। रोजगार सहायक तुलाराम नागेश भी अपना जो है ना जवाबदारी ठीक से नहीं निभाता है। हर पूरा मास्टर रोल आकर के सरपंच के हवाले छोड़ देता है। वो अपना कार्य ठीक से करता नहीं है, मनमानी ढंग से करता है। यानी कि रोजगार सहायक, सरपंच, सचिव तीनों के मिली भगत से वहाँ ग्राम पंचायत बरबहाली में भ्रष्टाचार हो रहा है। रोजगार गारंटी के तहत में जो काम होता है वो फर्जी मास्टर रोल भर के वहाँ पे काम किया जा रहा है, ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार अगर कम नहीं हुआ तो ये समझ सकते हैं कि पूरा ग्राम पंचायत में जितना भी राशि आ रहा है उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और राशि का दुरुपयोग करने के कारण ही आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। जी मैम। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो उचित कार्रवाई होना चाहिए मैम। वो सरपंच ये भी बोलता है जो करना है कर लो, खुलेआम यही बोलता है मैम। और एक तो गांव के ग्रामीण भोले वाले हैं, किसी को भोले वाले जनता को किसी को बहला फुसला के अपने तरफ कर लेता है, तो किसी को घुस दे के अपने तरफ कर लेता है, तो किसी को डरा धमका के करता है। उसका दबंगई गांव में पूरा खुलेआम चलता है और उसका दबंगई का वीडियो हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। तो आप लोग डरते नहीं हो? हम लोग डरते नहीं हैं। डरते नहीं है मैम। किस बात के लिए डरे? जब हम गलत किए ही नहीं तो डरें क्यों? गलत जो किया है वही डरेगा ना मैम। क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि दबंगई के साथ में सरपंच वहाँ पे काम कर रही है बिल्कुल बकायदा, तो ये समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधि है और ग्राम की मुखिया है, तो उससे आपको डर लगता नहीं है? नहीं मैम, उनका सरपंच पति दबंगई करता है, तो सरपंच तो महिला है, वो चुपचाप रहती है। नहीं पहले उप सरपंच रही है वो। हाँ। और अभी सरपंच में है। उसका पति ही दबंगई करता है। उसका पति दबंगई करता है। जो करना है कलेक्टर के पास जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, ये खुलेआम बोलता है। मैं वो खुलेआम बोलता है, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तुम तो बच्चे हो, ऐसा बोलता है। ग्राम पंचायत बरबहाली में बताया जा रहा है कि ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच के दबंगई के कारण ग्रामीण भी परेशान है वहाँ पर। और मैम मतलब गांव में जितने भी मजदूर काम में जाते हैं, मजदूरों को ये भी दबाव देता है कि तुम यदि उनके पक्ष में बयान करोगे तो तुमको घसीट दूंगा। कहाँ घसीटेंगे? अब कहाँ घसीटेंगे वही जानेंगे, जो सरपंच के पति है वही जानेंगे। वो बोलते हैं, पति का नाम क्या है? पुनीत राम सिन्हा। तो आप लोग पूछना चाहिए था ना कि कहाँ घसीटेंगे। वो ये बोलते हैं कि यदि तुम काम उनके विरोध में, यदि मेरे विरोध में यदि तुम गवाही देते हो तो मैं पूरा जितना भी काम हुआ है वहाँ 12 लाख का सब पैसा तुमको भरवाऊंगा। ऐसे करके बहुत कुछ ऐसे डरा धमका के दबंगई करता है।
ग्राम पंचायत बरबहली में कई बार एक ऐसा बताया जा रहा है, ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि दबंगई के कारण ये लोग ग्रामीण बहुत परेशान है। और सरपंच के बारे में बोलोगे? सरपंच पति के बारे यही मैम, मैं यही बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले नाम बता। देव कुमार प्रधान है मेरा नाम। मैं शासन देखिए मैम, शासन जो नियम करता है कि महिलाओं को आगे करने के लिए, लेकिन यहाँ तो महिलाओं को सबको पद देने के बाद भी पीछे रहना पड़ रहा है। उनके पति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, तो ये सब गलत तरीका है। और शासन से यही निवेदन है कि हमारा कि ये सही तरीके से काम हो और उनके खिलाफ सही कार्रवाई किया जाए। बस यही कहना चाहता हूँ। ये तो सही बताया गया है, क्योंकि आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शासन कितने प्रकार से उनके योजनाओं में यहाँ तक कि उनका अधिकार भी दिया गया है। लेकिन आज यहाँ पर देखा जा सकता है कि महिलाएं आज भी जो पहले थी वो आज भी हैं, क्योंकि सरपंच महिला बनती जरूर है लेकिन उनके प्रतिनिधि ही काम किया जाता है। नाम मात्र के लिए वोट बैंकिंग के लिए बस खड़े हो जाती हैं, महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद में उनका हस्ताक्षर बस चलता है, लेकिन किसी प्रकार का अगर वहाँ पे दस्तावेज भी लेके जाया जाता है तो जब तक पति से नहीं पूछेंगे तब तक वो हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। ऐसा बहुत पंचायतों में देखा जाता है। आज भी महिलाओं को दरकिनार करते हुए सरपंच पति जो होते हैं, उनके पति होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वही काम करते हैं। या फिर देवर होगा, या फिर जेठ होगा, या फिर उनके पति होंगे, ये इस प्रकार से, या ससुर होंगे, इस प्रकार से वहाँ पे हर पंचायतों में ये चलता रहता है। और ग्रामीण क्षेत्र पे ये देखा जाता है, पंचायतों में ये देखा जाता है कि जब मीटिंग भी है तो मीटिंग में भी सरपंच महिला वहाँ पे उपस्थित नहीं रहती हैं, उनके प्रतिनिधि उस कुर्सी में उपस्थित रहते हैं। ऐसा कई जगह है, लेकिन सरपंच का काम केवल सरपंच प्रतिनिधि ही करते हैं। तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि सरपंच को जो पद दिया गया है उस पद का कोई मतलब ही नहीं है, उस पद का दुरुपयोग हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि ही उस पद को चला रहे हैं। और यहाँ पर ग्राम पंचायत बरवाहली में रोजगार गारंटी के तहत में जो लाखों रुपए की भ्रष्टाचार हुआ है, इस विषय में लोग ग्रामीण जब आए हुए हैं तो उसके ऊपर जब जांच होना चाहिए। और जांच टीम जब गई तो वहाँ पे जांच ना करते हुए क्यों चली गई वहाँ से? धरोहर से समाचार के माध्यम से मैं मैडम जिला पंचायत मैडम रोतिमा यादव मैडम से मैं दरखास्त करती हूं कि कम से कम बरबहाली ग्राम पंचायत बरबहाली में वहां पर निरीक्षण टीम सही प्रकार से भेजा जाए। और वो निरीक्षण जो किया गया और वो इस प्रकार से वापस चले गए हैं, तो क्या कारण है कि बिना निरीक्षण किए वहां से वापस हो गए? 2 अधिकारी गए हुए थे जो निरीक्षण टीम है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करती हूं कि कम से कम जो ग्राम पंचायत के अधीनस्थ यहाँ पर जो 336 पंचायत है, 336 पंचायत में कुछ ऐसा पंचायत है जिसमें महिलाएं सरपंच है, उस सरपंच के प्रतिनिधि ही काम करते हैं, सरपंच काम नहीं करती हैं। और जब महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा इतनी बड़ी बड़ी योजना और उनका अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जो महिलाओं का ऊंचा उठाने के लिए काम किया जाता है, ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत में धरातल पर दिखाई नहीं देता है। और हर मीटिंग में ये कहना भी चाहिए कि कम से कम जो सरपंच है, सरपंच ही मीटिंग में पहुँचे और सरपंच का दायित्व होता है कि सरपंच ही काम करे, ना कि प्रतिनिधि काम करे वहाँ पर। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।